लेकिन आप भगवान के सामने कसम खा के मुझे कहिए कि आपको अब भी मेरे आंसू झूठे लगते हैं, और अगर सच्चे लगते हैं तो आखिर आ ही गई ना। हाँ, क्योंकि हर बार की तरह इस बार भी इसके आंसू सच्चे लगते। ए बाबले, हाँ? मुझे क्या लगता है? इतना दिल से रो रही है तो इतना भी षड्यंत्र नहीं होगा बा। एक झापड़ मारूंगा ना। तो मैं कह रहा हूँ ना कि सच्चे लग रहे हैं। हाँ, लेकिन तू वादा कर भगवान के सामने कि मेरे बच्चों का रिश्ता तू करके रहेगी। हाँ, मैं वादा करती हूँ कि पिनाकिन के सगाई से पहले इनका रिश्ता पक्का करूंगी। लेकिन आप भी एक वादा कीजिए कि इनके लिए जो भी रिश्ता आएगा उनमें छोटी छोटी बातों में नुक्स निकाल कर उन्हें ठुकराएगी नहीं। हाँ, लेकिन तू एक और वादा कर कि तू मेरे चिराग के लिए नंदिनी से भी अच्छी लड़की लेके आएगी। नंदिनी तो तुझे वैसे भी सबसे बेकार लगती है, तो चिराग के लिए अगर कोई बेकार लड़की भी लाएंगे तो तेरी नजर में तो वो नंदिनी से अच्छी होगी ना। हाँ, वो तो है, लेकिन मेरे धर्मेश के लिए ना वो सोनाली से कई गुना अच्छी लड़की चाहिए। तू सोनाली को क्यों बीच में ला रही है? और मैं अभी शादी करने के लिए तैयार नहीं हूं। और तू जस्सू बहन को इस तरह से ब्लैकमेल करना बंद कर दे। धर्मेश, तू कुछ मत बोल, अब ये मेरे और भाभी के बीच की बात है। तो भाभी, ये तय रहा, आप उन रिश्तों में छोटी छोटी बातों में नुक्स नहीं निकालेंगी। मंजूर है? हाँ, मंजूर है, मंजूर है। ए गीता, मिठाई निकाल। क्या हुआ भाभी? पानकुर भाभी जब पूरा दिन जोर जोर से चिल्ला रही थी तभी मुझे डाउट गया था कि उनकी आवाज जरूर चली जाएगी। तीनों तो बता रहा था कि पापा की दवाई का भी कोई फायदा नहीं हुआ। मैं तो कहता हूँ कि उनकी आवाज वापस ही नहीं आनी चाहिए। कम से कम मेरी बेटी को डांटना और कोसना तो बंद करेगी वो। हा? चल बेटा, चल थोड़ा खा लेते हैं, आजा। जस्सुबेन ने तेरे लिए शीरा बनवा के भेजा है। चल सुधा, खाना तैयार है ना? बाद में ये मत बोलना कि पतेली हल्की लगी तब भी मुझे डाउट गया था कि दाल नहीं है उसमें। चल आजा बेटा, चल थोड़ा खा लेते हैं, आजा। पर पापा, हाँ, मुझे भूख नहीं है। लेकिन खाना तो पड़ेगा ना बेटा, वरना दवाई कैसे लोगी? हाँ, खाली पेट दवाई लेने से मना किया है ना। पापा, मेरा मन भी नहीं कर रहा है, कान भी महसूस हो रही है और बहुत नींद आ रही है। जाके सो जाऊं। थोड़ा सा खा के सो जा। सो जाने दीजिए ना, सोकर उठेगी तो तब तक शायद भूख भी लग जाएगी। जाओ सो जाओ बेटा। चल। बड़ी सासू माँ की तो आवाज ही चली गई। पता नहीं उनके गले में क्या अटका। मैंने अभी अभी पंकज कुमार से बात की, उन्होंने कहा कि नरेन हाइचिट हुआ होगा। ये नरेन हाइचिट क्या है? हाँ पुष्पा भाभी, नई बीमारी है। हिना, मुंबई तो पोल्यूशन की वजह से। देवा, दीपिका, एक तो ये गलत सुनती है और ऊपर से जस्टिफाई भी करने लगती है। दीपिका, नरेन हाइचिट नहीं, लैरिंजाइटिस, लैरिंजाइटिस। देवा देवा देवा,
बड़ी सासू माँ का इलाज नहीं होना चाहिए, कम से कम उनकी कुड़कुड़ से तो छुटकारा मिलेगा। नहीं नहीं, हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि कुड़कुड़ करके तो वो सिर्फ हमारे कान पकाती थी, लेकिन अब इशारे करके तो पूरी बॉडी पका देंगी। मैंने देखा था, आरती बहन और धर्मेश भाई उन्हें नर्सिंग होम ले जा रहे थे ना, तो वो ऐसे कर रही थी। जिसका पति नहीं उसकी चलती नहीं। देवा, क्या होगा धर्मेश भाई और आरती बहन का? क्या बोल रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। सारे रास्ते इशारे कर करके परेशान कर दिया। पहले तो थोड़ा बहुत कुछ समझ में भी आ रहा था, अब तो वो भी गया। अब क्या गिरा दिया तूने? डॉक्टर को ढूंढ के लाऊं? अरे बा, अभी ड्यूटी का टाइम नहीं हुआ, और यहाँ पर ना हर कोई तेरी तरह फ्री नहीं है। सुबह सुबह 8:30 बजे खींच लाई। पंकज कुमार के पास तो तू जाएगी नहीं। हाँ 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 हाँ, पता है। अच्छा हुआ तूने आरती का रिश्ता उनके साथ नहीं करवाया, यही ना? कब से इशारे करे जा रही है। पहले तू जो कुड़कुड़ करती थी ना, वो बेटर थी। अरे छोड़िए ना धर्मेश भाई, मैं देख कर आती हूँ कि डॉक्टर क्यों नहीं आया अभी तक। अरे तू कहाँ जा रही है आरती? सब समझता हूँ मैं। डॉक्टर को ढूंढने के बहाने तू यहाँ से खिसकना चाहती है, हाँ? और मैं यहाँ पर इसके उल्टे सीधे इशारे झेलूं? जाने दीजिए ना प्लीज, मुझसे नहीं सहन होता। मतलब चीटी के भी पर निकल आए। देखा, तू समझती है। लेकिन इस तरह समझाएंगी तो। धर्मेश भाई प्लीज जल्दी आना। नारेन हाय चिट, नारेन हाय चिट, नारेन हाय चिट। Stop! नो। पुष्पा, दीपिका, पारुल, जसुबेन, नरेन हाय चिट। पारुल, अब ये क्या है नरेन हाइचिट? बड़ी सासू माँ को लारेंजाइटिस हुआ है, लेकिन दीपिका भाभी ने नरेन हाय चिट सुना और इतने कॉन्फिडेंस से बोली कि ना पर मुंबई तो पोल्यूशन की वजह से ये बीमारी होती है। चुप बैठ। अब तुम ये सब एक तरफ फेंक दो और चलो मेरे साथ। अय्या, सॉरी सॉरी जसुबेन। अरे नहीं नहीं, मैं सीरियसली बोल रही हूँ। तुम तीनों चलो और मेरी हेल्प करो आरती और चिराग के लिए रिश्ता ढूंढने में, क्योंकि कल मैंने भगवान के सामने भाभी से ये वादा किया है कि पिनाकिन की सगाई से पहले मैं उन दोनों का रिश्ता। नहीं नहीं जसुबेन, अभी दोपहर को टीचर जी खाना खाने घर आ रहे हैं। अगर उनको खाना नहीं मिला ना जसुबेन, तो वो पुरुषोत्तम भाई के खिलाफ शायरी रचाएंगे और मुझे सुनाएंगे। नहीं 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 नहीं। उसके लिए खाना मैं बाहर से मंगवा दूंगी। तुम तीनों चलो और मेरी हेल्प करो रिश्ता ढूंढने में, क्योंकि अगर इस बार चूक हो गई ना, तो फिर भाभी का तांडव कोई नहीं झेल पाएगा। अच्छा जाती हूँ। एक्सक्यूज मी, ये कोई वक्त है आने का? टाइम की वैल्यू है कि नहीं आपको? इतनी लापरवाही से हॉस्पिटल चलाते हैं आप। देखिए देख ही तो रही हूँ पिछले 1 घंटे से। डॉक्टर तो दूर की बात है, एक नर्स तक नहीं आई झांकने। वार्ड बॉय से पूछो तो बोलता है इंक्वायरी में जाओ। इंक्वायरी में जाओ तो वहां कोई है ही नहीं। गैर जिम्मेदारी से हॉस्पिटल चलाते हैं आप। कल को कोई इमरजेंसी केस आ जाए या किसी पेशेंट को हार्ट अटैक आ जाए, तब क्या करेंगे आप? मैं क्या कर सकता हूँ? मैं क्या कर सकता हूँ मतलब? अब तक तो मैं मासी की तरफ से बोल रही थी, लेकिन अब अपनी तरफ से बोल रही। अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपनी डिग्री जलाकर फेंक दीजिए, वरना जल्दी से मेरी मासी का इलाज कीजिए। मैं डिग्री तो जला नहीं सकता, क्योंकि वो तो मेरे पास है ही नहीं। उसके पास डिग्री नहीं है? ओह माय गॉड, ही इज नॉट अ डॉक्टर।
फेक डॉक्टर्स के बारे में सुना तो था, लेकिन देख पहली बार रही हूँ। जल्दी से अपना फ्रॉड बंद कीजिए, वरना केस कर दूंगी आप पर। केस करने से पहले एक बात बताऊं, मैं सचमुच डॉक्टर नहीं हूं। आई एम सॉरी, आई एम रियली वेरी सॉरी। दैट्स ओके, जब डांट ही दिया है तो आई एम रियली सॉरी, सीरियसली वेरी सॉरी। इट्स ओके। एक्चुअली मैं भी आप ही की तरह इस हॉस्पिटल का शिकार हूँ। जब मैंने घर से फ़ोन किया तो मुझे बताया कि डॉक्टर है। यहाँ की पता चला कि डॉक्टर है लेकिन घर पर। आई एम रियली सॉरी। इट्स ओके। शायद आपकी मौसी आपको इशारे से बुला रही है। उन्होंने मौन व्रत लिया है। नहीं, लिसन, आई एम सॉरी वंस अगेन। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ, बरं, जय सोमनाथ, जय सोमनाथ। देवांश, तो मेरा दिन ही खराब है। जानकी मैंने रिश्ते के लिए ना बोल दिया। आपने अपने रिश्ते की बात की होगी। मैंने तो आरती के रिश्ते के लिए बोला था। लेकिन जानकी बहन के यहाँ कहाँ कोई लड़का है? दीपिका, तुमने ही तो बोला था ना उनको एक लड़का है करके। अरे पुष्पा भाभी, वो सिर्फ 1 साल का है। अरे देवा, क्या दीपिका। वैसे तो दिन तो मेरा भी खराब लगता है। मैं कब से ये डायरेक्टरी लेकर बैठी हूँ। जितने भी ब्राह्मण ने सबको फोन कर दिया, लेकिन आधे से ज्यादा तो रॉन्ग नंबर बोल के काट रहे हैं। पारुल, सारे ब्राह्मण थोड़ी ना रिश्ते जोड़ते हैं। वैसे मुझे एक नाम याद आया आरती बहन के रिश्ते के लिए। सुहास भाई का लड़का धीरेन। अया हो, वो तो कितना अच्छा लड़का है मालूम। सुना है वो एमबीए कर रहा है। हाँ, वो तो तबला तोड़ दिखता है। लेकिन एक प्रॉब्लम है। क्या? उसकी बीवी मना कर देगी। उसकी शादी कब हुई? पिछले महीने तो हुई थी। दीपिका, पारुल, पुष्पा, अब बंद करो तुम्हारा ये सर खपाना। क्यों, क्या हुआ? भगवान के घर देर है अंधेर नहीं है। मैंने सुहासिनी बहन के पास आरती और चिराग के रिश्ते की बात छेड़ी और आधे घंटे में बात आधे शहर में फैल गई। और सामने से नलिनी बहन का फोन आया रिश्तों के लिए। वाह! नलिनी बहन, उसका भाई तो मुंबई में बिजनेसमैन है। फैमिली बैकग्राउंड लॉट्स ऑफ गुड। वेरी गुड। हाँ, वही। भगवान जब देता है ना, छप्पर फाड़ के देता है। उन्होंने आरती और चिराग दोनों के लिए अपने बेटे और बेटी का रिश्ता भेजा है। इस घर में 3-3 एंगेजमेंट्स होगी और 3-3 शादियां। बस प्रार्थना करो कि भाभी इस रिश्ते में कोई नुक्स ना निकाले। आप ऐसा कैसे मुझे? अरे ज्यादा चूचौपड़ की ना तो इस हॉस्पिटल का परमानेंट पेशेंट बना दूंगा। गलत बात कर रहे हैं आप। अच्छा, आप गलत कर सकते हैं और मैं गलत बोल भी नहीं सकता। देखिए, गलत बात है फोन करके धमकी देके बुलाना। और ये गलत तरीका है हॉस्पिटल चलाने का। 11 बजे आप शाही अंदाज में आते हैं। मेरी बा 1 घंटे से गला पकड़ के इशारे कर रही है। चलिए आरती, बा को लेके आ। हाँ हाँ, वो लेट आया, उसकी फीस में से पैसे काट लूंगा। तू चल।
अरे वाह, जल्दी चलना, तेरा गला जल्दी ठीक होगा तो सबको खुशखबरी दूंगा। चल। हाँ हाँ। हाँ जसुबेन, मैं जानता हूँ सूरज को, उसका डायमंड का बिजनेस है और हार्दिक के लिए एकदम परफेक्ट है। और वो लड़की? अरे चिराका का लड़की रोशनी, रोशनी जिसने स्कूल में 2 रोज दिए थे आपको। अच्छा, गुलाब का लेन देन? लेन देन नहीं जसुबेन, सिर्फ लेन देन नहीं, क्योंकि इन्होंने नहीं दिया था रोज। मैंने कितना बोला देने के लिए, लेकिन नहीं, मैं तो बा को दूंगा। अच्छा वो चिराग की रोशनी। ये लो, इन्हें आज तक नहीं पता चला कि लोग उसे चिराग की रोशनी बोलकर इनके बारे में चिढ़ाते थे। ये तो अब भी यही समझ रहे हैं कि चिराग की रोशनी मतलब दिए की रोशनी। अब सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे जसुबेन, सब कुछ ठीक हो जाएगा। बस एक बार बड़ी माँ इन रिश्तों के लिए राजी हो जाए। पुरुषोत्तम भाई, क्या कहूंगा इनसे? हाँ पुरुषोत्तम भाई। पंकज कुमार 3 दिन हो गए, रिपोर्ट्स अभी तक नहीं आए क्या? नहीं नहीं, रिपोर्ट्स आ गई हैं, बस कुछ ठीक से पता नहीं चल पाया। मैंने उन्हें रीएनालिसिस के लिए भेजा है पुरुषोत्तम भाई, थोड़ा सा वक्त और। नन्नू कुछ खा नहीं रही है पंकज कुमार, बस थकान महसूस करके सोई रहती है। मुझे बहुत चिंता हो रही है पंकज कुमार। नहीं नहीं पुरुषोत्तम भाई, चिंता करने की कोई बात नहीं है। कभी कभी जब सीवियर वायरल हो जाता है तो इस तरह की प्रॉब्लम्स आती हैं। बुखार तो नहीं है ना? नहीं। हाँ तो फिर टेंशन मत लीजिए। जैसे ही फाइनल रिपोर्ट्स आ जाएंगी मैं खुद रिपोर्ट्स लेकर आपके पास आ जाऊंगा। तब तक नंदिनी जितना चाहती है उतना आराम करने दीजिए, ठीक है? ठीक है। सर रिपोर्ट्स तो आ चुके हैं नंदिनी ठक्कर की, क्लियर है कि? मैं एक बार फिर से जांच करवाना चाहता हूँ। जब तक मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हो जाता और मुझे सेकंड ओपिनियन नहीं मिल जाता, मैं पुरुषोत्तम भाई को नहीं बताना चाहता हूँ कि मुझे किस बात को लेकर शंका है। तब तक ये बात हमारे बीच में रहनी चाहिए। ओके सर। इन्हें रीएनालिसिस के लिए भिजवा दो। ओके सर।